सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर आराम से बैठे होंगे और मौज मार रहे होगे। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा वीडियो का, ठीक है। तो गाइस, कंसेंट्रिक्स इज़ हायरिंग फॉर नॉन वॉइस प्रोसेस एंड वॉइस प्रोसेस बोथ, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है कस्टमर सर्विस में, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो एंड वॉक इन में भी जा सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, आई कैन हेल्प यू गाइस, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराने में। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड वीडियो के नीचे कमेंट करो। एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे आओ एंड मेरे को डीएम करो एंड अपना सीवी और अपना फ़ोन नंबर मेरे को भेज दो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू में जो है वहाँ पे एक शेड्यूल कराऊँ। एंड मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले आप कंसल्टेंसी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि मैं शेड्यूल करा दूँगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद आपके जो राउंड्स होंगे उसके अंदर कितने होने वाले हैं, राउंड्स होने वाले हैं आपके 4, ठीक है। पहला आपका होगा HR राउंड, जिसके अंदर आपकी स्क्रीनिंग होगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा, ठीक है, आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट 12th पास होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस ठीक होनी चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए यानी इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप मतलब जिस भी प्रोसेस में आप जानना चाहते हो एज़ पर योर प्रेफरेंस आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि वॉइस प्रोसेस और चैट प्रोसेस। अगर आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप नहीं बोल सकते ज़्यादा पर आपको समझ में आता है, तो आप नॉन वॉइस के लिए जा सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप वॉइस के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो राउंड्स में आपका क्या होगा, HR राउंड जिसमें स्क्रीनिंग होगी, आपसे पूछे जाएंगे आपके बारे में, आपका इंटरव्यू लेंगे वो, ठीक है, आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका होगा MCAT। MCAT के अंदर जब आप MCAT स्टार्ट करेंगे तो 75 या 80 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक कि मतलब आप एक बारी में कितने टास्क कर सकते हैं, आपको टास्क करना अच्छा लगता है या नहीं, तो स्ट्रांगली एग्री और नॉट, ठीक है। आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एग्री और नॉट, तो ऐसे एग्री और नॉन एग्री वाले पे आपको क्लिक करना है। ये सिंपल है, आपको ओके ओके कर देना इन सब पे अपने हिसाब से पढ़ के, ठीक है। जैसे ये कर दोगे फिर आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, यानी कि 400 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, ठीक है, एंड अपनी कम्युनिकेशन आपको सही रखनी है उसमें। मतलब जो आप लिखोगे ना वो समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना है। एंड बैक स्पेस जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना, ठीक है। ये MCAT जो है आपको अपने सिस्टम पे देना पड़ेगा, लैपटॉप में, जिसके अंदर आपका कैमरा भी ऑन होता है। तो कैमरे वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और सही होना चाहिए, यानी कि विंडोज़ उसके अंदर 10 होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। तो जैसे आपका MCAT क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका होगा वर्सेंट, ठीक है। वर्सेंट में आपके 4 या 5 सेक्शन होते हैं। पहला आपका होता है डिक्टेशन, सुन के उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो आप सुनोगे आपको वो लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, यानी कि फिलअप्स। फॉर एग्जांपल, सन इज़ वेरी डैश टुडे, यानी कि सन इज़ वेरी हॉट टुडे, ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, माय बॉस इज़ वेरी डैश, ठीक है, माय बॉस इज़ वेरी एंग्री, ठीक है। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा जब आपका वर्सन भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, हालांकि क्लियर करने के लिए आपको 4 जो सेक्शन है वो क्लियर करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिक्टेशन एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला राउंड, ठीक है। इसके अलावा आपका एक आता है पैसेज रिक्रिएट वाला, रिकंस्ट्रक्शन वाला। एक पैसेज आएगा आपके सामने, आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड्स का, आपको उसको देखना है। दैन उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उसको आपको फिर से खुद लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो 2-3 पैराग्राफ आपको लिखने पड़ेंगे, सेम ऐसे ही वाले रिकंस्ट्रक्शन वाले। इसके बाद आपका आएगा ईमेल राइटिंग। ईमेल का फॉर्मेट आप गूगल से देख लेना, ठीक है। ऊपर आपको जो फॉर्मेट एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद डियर सर, ठीक है, एंड आई एम एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी एंड आई वांट टू डिस्कस अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऐसे कुछ कंसर्न्स आते हैं, ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो आपको उस पर जो है पूरी एक ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखनी है आपको 100 वर्ड्स में, ठीक है। उसका भी एक टाइम होता है, 10 मिनट का है, फिर मेरे ख्याल से उसमें भी आपको 12 मिनट मिलते हैं, ऐसे कुछ टाइमिंग होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी ईमेल राइटिंग भी आप कर लोगे तो आपका, ठीक है, वर्सन का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन वर्सन देते टाइम को ध्यान क्या रखना है कि आप जो लिख रहे हो ना उसमें बैक स्पेस जो होता है उसको कम से कम यूज़ करो, ठीक है। तो वर्सन भी आपको क्लियर हो गया। देन आपका होता है फाइनल ऑप्स राउंड। जिस भी आप प्रोसेस में जाओगे वहाँ पे जो ऑप्स मैनेजर है वो आपका राउंड लेंगे, सेम टू सेम जैसे आपका HR ने लिया था वैसे ही आपका इसके अंदर ऑप्स राउंड होने वाला है, ठीक है। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को अच्छे से बताएं, KPIs बताएं, ठीक है। प्रीवियस कंपनी में KPIs क्या थी क्या नहीं थी, कस्टमर सर्विस क्या होता है, सिंपैथी एम्पैथी क्या होती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एंड लास्ट डे आपका कैसा, मतलब लास्ट वीकेंड आपने क्या करा, लास्ट वेकेशन कैसी थी, आपका डेली रूटीन क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। एंड पास्ट टेंसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 राउंड होते हैं। अब जो नए हैं उनको बता दूं यार, कंसल्टेंसी बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर काफ़ी अलग अलग
मतलब डिपार्टमेंट्स हैं। फ़िलहाल जिस हायरिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो है कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई करो। एंड 12th पास कैन ऑल्सो अप्लाई, सबसे बड़ी बात ये है फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, एंड एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। वॉकिंग एड्रेस डाल दूंगा, वहाँ पे वॉकिंग भी जा सकते हो। इसके अलावा घर बैठे करना चाहते हो सारी चीज़ें, वर्चुअली करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। एंड अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराऊंगा। उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बता दिए क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जो है अपना CV शेयर करो, नंबर शेयर करो, मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे, सबको एक एक करके मतलब कॉल करूँगा। एंड आई ऑल्सो वर्क इन एक्सेंचर, तो मेरे को पास भी टाइम ज़्यादा होता नहीं है, बट मेरे को सबकी जॉब लगवानी है एंड आपकी हेल्प करनी है। एंड हायरिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे को मतलब फटाफट DM करो एंड मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, जितना हो सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू में जो आपको वर्सेंट क्लियर करने के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाया है पर्सनल, ठीक है। उसके कुछ चार्ज होने वाला है, किसी को भी चाहिए हो तो वो ले सकता है, ज़रूरी नहीं है सब लोग उसके बिना भी क्लियर हो जाता है, बट जिसको ज़रूरत है वो ले सकते हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, सेम मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो वर्सेंट नोट्स के लिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे को मतलब DM कर सकते हो, ठीक है। सॉर्टेड है सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। एंड ऐसी हायरिंग के लिए मैं और वीडियोस डालता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड और भी जाके व्लॉग्स देखो, ठीक है। एंड सैलरी की बात करूँ तो गाइस आपकी सैलरी जो होने वाली है वो स्टार्ट हो जाती है गाइस 16 and 70K से, एंड वो जाती है आपकी 30,000 के आसपास तक, ठीक है। 30-35 तक आपकी जो है सैलरी जाने वाली है। बाकी जब मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराऊंगा तो रिक्रूटर विल कॉन्टैक्ट यू एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, ठीक है। सॉर्टेड सारी चीज़ें, तो फटाफट से अप्लाई करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, इतना कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि हायरिंग चल रही है एंड मैं नहीं चाहता भी चांस गवाओ। एंड ईजी नहीं है इतना कि आप सोचो कि बहुत ईजी है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बट हाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है तो भी चलेगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करवा ही देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सबका हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में समझना है कि कैसे कैसे आप राउंड्स क्लियर कर सकते हो, कंसेंटिस क्या है, तो मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो जो मैंने डाल रखी है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ देखो कंसेंटिस गुड़गांव, ठीक है। पहले मैं कंसेंटिस में काम करता था तो मैंने उसकी सारी वीडियोस बना के डाली है, व्लॉग्स एंड ऑल सब कुछ, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी एंड फटाफट DM करो, फटाफट अप्लाई करो, ठीक है। कंसेंटिक्स में अप्लाई करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो, कुछ साल काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, देन गो फॉर Big 4 या फिर उसके अलावा और भी कंपनीज़ में, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।